सादर जय जनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला 10वें आलयम नवम अध्ययन विनय समाधि द्वितीय उद्देशक हिंदी अनुवाद। वृक्ष के मूल से स्कंध उत्पन्न होता है। स्कंध के पश्चात शाखाएं आती है और शाखाओं में से प्रशाखाएं निकलती है। उसके पश्चात पत्र, पुष्प, फल और रस होता है। इसी प्रकार धर्म का मूल है विनय और उसका परम फल है मोक्ष। विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, श्लाघनीय, श्रुत और समस्त इष्ट तत्वों को प्राप्त होता है। जो चंड, मृग, अज्ञ, स्तब्ध, अप्रियवादी, मायावी और शठ है, वह अविनीतात्मा संसार स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काठ। विनय में उपाय के द्वारा भी प्रेरित करने पर जो कुपित होता है, वह आती हुई दिव्य लक्ष्मी को डंडे से रोकता है। जो औपवाह्य घोड़े और हाथी अविनीत होते हैं, वे सेवा काल में दुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। जो औपवाह्य घोड़े और हाथी सुविनीत होते हैं, वे रिद्धि और महान यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। लोक में जो पुरुष और स्त्री अविनीत होते हैं, वे क्षत, विक्षत या दुर्बल, इंद्रिय विकल, दंड और शस्त्र से जर्जर असभ्य वचनों के द्वारा तिरस्कृत, करुण, परवश, भूख और प्यास से पीड़ित होकर दुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। लोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत होते हैं, वे रिद्धि और महान यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। जो देव, यक्ष और गुह्यक भवनवासी देव अविनीत होते हैं, वे सेवा काल में दुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। जो देव, यक्ष और गुह्यक सुविनीत होते हैं, वे रिद्धि और महान यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। जो मुनि आचार्य और उपाध्याय की शुश्रूषा और आज्ञा पालन करते हैं, उनकी शिक्षा उसी प्रकार बढ़ती है जैसे जल से सिंचे हुए वृक्ष। जो गृही अपने या दूसरों के लिए लौकिक उपभोग के निमित्त शिल्प और नैपुण्य सीखते हैं, वे पुरुष ललितेंद्रिय होते हुए भी शिक्षा काल में घोर बंध, वध और दारुण परिताप को प्राप्त होते हैं। फिर भी वे उस शिल्प के लिए उस गुरु की पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं और संतुष्ट होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो आगम ज्ञान को पाने में तत्पर और अनंत हित का इच्छुक है, उसका फिर कहना ही क्या। इसलिए आचार्य जो कहे, भिक्षु उसका उल्लंघन न करे। भिक्षु नीची शैया करे, नीची गति करे, नीचे खड़ा रहे, नीचा आसन करे, नीचा होकर आचार्य के चरणों में वंदना करे और नीचा होकर अंजलि करे, हाथ जोड़े। अपनी काया से तथा उपकरणों से एवं किसी दूसरे प्रकार से आचार्य का स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे, आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। जैसे दुष्ट बैल चाबुक आदि से प्रेरित होने पर रथ को वहन करता है, वैसे ही दुर्बुद्धि शिष्य आचार्य के बार बार कहने पर कार्य करता है। बुद्धिमान शिष्य गुरु के एक बार बुलाने पर या बार बार बुलाने पर कभी भी बैठा न रहे, किंतु आसन को छोड़कर शुश्रूषा के साथ उनके वचन को स्वीकार करे। काल, अभिप्राय और आराधन विधि को हेतुओं से जानकर उस उपाय के द्वारा उस प्रयोजन का संप्रतिपादन करे, पूरा करे। अविनीत के विपत्ति और विनीत के संपत्ति होती है। ये दोनों जिसे ज्ञात है, वही शिक्षा को प्राप्त होता है। जो नर चंड है, जिसे बुद्धि और रिद्धि का गर्व है, जो पिशुन है, जो साहसिक है, जो गुरु की आज्ञा का यथा समय पालन नहीं करता, जो अदृष्ट धर्मा है, जो विनय में निपुण नहीं है, जो असंविभागी है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और जो गुरु के आज्ञाकारी है, जो गीतार्थ है, जो विनय में कोविद है, वे इस दुस्तर संसार समुद्र को तर कर
कर्मों का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।